नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके ला रखे हैं राष्ट्रीय वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसमें हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में डिटेल्स यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था राष्ट्रीय वन अधिनियम के बारे में। पूरी डिटेल्स वहाँ पे हमने चर्चा की थी और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी थी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वहीं से मिलेगा। वहाँ से हमने शुरुआत कर रखी है। जो हमारी ये वनों से संबंधित सीरीज चल रही है, वनों का इतिहास, फिर इसके आगे भी आंदोलन से अभी ये क्या चल रही है, राष्ट्रीय वन नीति आज चल रही है। तो वनों के संबंध में जो ये सीरीज चल रही है, इसका जो बेसिक वीडियो है वो सबसे फर्स्ट वीडियो है, इससे पहले की ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसलिए उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीवाइज ईयर पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको जाना है अपने गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके ऐप। यार यहाँ पे उत्तराखंड जीके ऐप आपको सर्च करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से हमारा ऐप है और एसजे ग्रुप का ऐप है। तो इस ऐप को आपको इस क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर देना है और इसका आपको लुत्फ़ उठाना है। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगता है तो इसको आपको 5 रेटिंग देनी है और साथ ही साथ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी देखो, एक होता है अधिनियम और एक होता है नीति। एक अधिनियम मतलब जो एक कानून बन जाता है। अगर सरकार किसी भी चीज़ को कानून बना देती है तो उस कानून का नियम सबको करना पड़ता है। और एक होती है योजना, किसी भी कार्य को करने के लिए एक योजना बनानी पड़ती है, तो उसे कहते हैं नीति या पॉलिसी, ठीक है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वनों के संरक्षण, वनों के को सुरक्षित रखने के लिए, वनों के जो कटाव हो रहा है, वो दोहन हो रहा है वनों का, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो नीति बनाई जाती है, जो योजना बनाई जाती है, उसको कहते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब देखो, भारत में जो सबसे पहले वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू हुई थी, वो कब हुई थी? 1894 में। अब आपको पता ही होगा कि 1894 में तो यहाँ पे भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। यानी इस समय क्या था? यहाँ पे ब्रिटिश शासन था। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में कि भारत की सबसे पहली वन नीति कब लागू हुई, तो वो हुई थी 1894 में। इस टाइम यहाँ पे ब्रिटिश शासन था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत सरकार द्वारा भारत में सबसे पहले वन नीति कब लागू की गई थी, तो तब आपको आंसर क्या देना है? 1952 में। क्योंकि 1952 में भारत स्वतंत्र हो गया था और वो भारत सरकार द्वारा जो वन नीति लागू की गई थी 1952 की, वो भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। भले वो संशोधन था इसका, ठीक है, जो क्या है 1894 की वन नीति थी जो अंग्रेजों ने यहाँ पे लागू की थी। तो 1894 में जो लागू की गई थी भारत की सबसे पहली वन नीति, जबकि 1952 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई पहली वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी। अब देखो, जो 1894 में लागू की गई थी, उस टाइम इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि वनों से अधिक राजस्व यानी टैक्स प्राप्त करना। क्योंकि इस टाइम ब्रिटिश शासन था यहाँ पे। अब उन्होंने भी मतलब वनों का उस टाइम काफ़ी दोहन हो गया था। एक टाइम बहुत सारे वन काटे गए थे भारत में। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था यहाँ पे, मतलब वनों का बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया था। फिर यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की आवश्यकता पड़ी, इसलिए 1894 में यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। अब देखो, लेकिन उस टाइम ब्रिटिश सरकार, उनको क्या चाहिए था? उनको तो टैक्स चाहिए था, राजस्व प्राप्त करना था वनों से। इसलिए उन्होंने इस फॉरेस्ट पॉलिसी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रखा? वनों से अधिक राजस्व प्राप्त करना। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद भारत सरकार द्वारा पहली अपनी जो राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी, वो की गई थी 1952 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी थी और इसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 भारत सरकार द्वारा बनाई गई पहली वन नीति थी। इसका उद्देश्य क्या था यहाँ पे? तो सबसे पहले इसका उद्देश्य था वनों से अधिक उपज प्राप्त करना। यानी वनों में जो भी उपज होती है, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, अधिक से अधिक वहाँ पे उनका उत्पादन करना, उनको लगाना। और दूसरा उद्देश्य था उसका वनों में पशुओं के चलने पर नियंत्रण। क्योंकि वनों में अगर पशु चले गए तो कहीं ना कहीं वनों का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए मतलब कुछ ऐसे वन यहाँ पे वनों को भी अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया गया था, जिसमें कुछ वनों में तो पशुओं को जाना अलाउड नहीं था और कुछ वनों में पशु चारण यानी पशुओं को चराने के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा मुख्य उद्देश्य था, देश के कुल भूभाग के 33%
भाग पर यानी 33 हिस्से पर वन होने चाहिए। कुल भूभाग है जो देश का 33% पे वन होने चाहिए। और चौथा था यहाँ पे मानव निर्मित वन क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी जिन वनों को मानव ने यानी जिन पेड़ों को मानव ने स्वयं लगाया है उनको बढ़ावा देना, वृक्षारोपण करके वन क्षेत्रों को बढ़ाना, इसी को कहते हैं मानव निर्मित वन क्षेत्र। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे बढ़ावा देना था। ये मुख्य उद्देश्य थे राष्ट्रीय वन नीति 1952 के। उसके बाद देखो राष्ट्रीय, जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे वनों को अलग अलग भागों में यहाँ पे बांटा गया था। तो जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 थी उसमें वनों को 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया था। रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको सुरक्षित वन कहते हैं, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट यानी ग्रामीण वन, और ट्री एरिया, वृक्ष एरिया। अब देखो इसमें रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है। देखो रिजर्व फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन ऐसे वन थे जहाँ पे मतलब बहुत कठोर कानून बनाए गए थे। वहाँ पे न तो कोई साधारण मानव जा सकता, मतलब बिना सरकार की अनुमति वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता। कठोर वहाँ पे पालन है। और पशुओं जो पशु होते हैं उनको चरने की वहाँ पे क्या है, अनुमति नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट, देखो नेशनल फॉरेस्ट में वो वन रखे गए जिनका प्रयोग औद्योगिक रूप से मतलब सरकार यहाँ पे कर सकती है या करा सकती है। अर्थात मतलब इनका जो संरक्षण किया जाता है वो इस दृष्टि से किया जाता है कि इनका हम उपयोग करेंगे औद्योगिक दृष्टि से। उसके बाद तीसरा आता है विलेज फॉरेस्ट, यानी विलेज यानी ग्रामीण वन। यहाँ पे ग्रामीणों को छूट रहती है। ग्रामीण अपनी जो दैनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनकी, जैसे चारा लाना, लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ काटना, तो ग्रामीण इन वनों में जा सकते हैं अपनी जो दैनिक गतिविधियाँ होती हैं उनकी, उनको करने के लिए, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए। क्योंकि मानव ने भी अपना जीवन तो जीना ही है। और जो कई ग्रामीण होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो इन जंगलों पे आधारित रहते हैं। तो इन वनों को कहा जाता है ग्रामीण वन यानी विलेज फॉरेस्ट। और चौथा था यहाँ पे ट्री एरिया। देखो मैंने अभी बताया था कि 1952 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य ये भी रखा गया था कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक वन लगाना। तो उन्हीं वनों को, जहाँ पे मानव निर्मित जो वन थे, उन्हीं को कहते हैं ट्री एरिया, यानी जो वन वहाँ पे क्या गए, जो क्या है नए वन यहाँ पे लगाए गए हैं। तो इन 4 भागों में यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में 4 भागों में वनों को बांटा गया था। उसके बाद आती है राष्ट्रीय वन नीति 1988। अब देखो जो 1952 की वन नीतियाँ थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए संशोधन किया जाता है और 1988 में इसको संशोधित किया गया। यह वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952 को संशोधित करके बनाई गई। और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, वनों की सुरक्षा, संरक्षण व वन क्षेत्रों का विकास करना। ठीक है, सुरक्षा को भी ध्यान रखना है, संरक्षण करना है, और अधिक से अधिक वन क्षेत्रों का क्या करना है, विकास करना है। अधिक से अधिक वन लगाने का, वन क्या करने हैं, मतलब मानव निर्मित वनों का लगाना है। यही मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय वन नीति 1988 का। उसके बाद आता है 1988 में भी कुछ चेंज किए गए 1998 में। और कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी आई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 में। 1998 के जो प्रमुख बिंदु थे वो थे जैव विविधता। देखो जैव विविधता होती है, मतलब देखो पृथ्वी में क्या है, बहुत सारे जीव हैं, जीव जंतु हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के। और जैव विविधता अगर बनी रहे तो जो क्या है, प्रकृति का जो एक नियम है वो बना रहेगा, यानी जो संतुलन है प्रकृति का वो बना रहेगा। अगर कोई भी एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उसमें प्रकृति में कहीं ना कहीं मतलब प्रकृति का बहुत ह्रास होता है, कहीं ना कहीं नुकसान होता है, प्रकृति का, पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए जैव विविधता अति आवश्यक है। इसलिए 1998 में एक प्रमुख बिंदु क्या डाला गया था, जैव विविधता व वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण की रणनीति व कार्य योजना तैयार करने का है। उसके बाद रिक्त एवं बंजर स्थानों में वन रोपण। ठीक है, जितने भी क्या है बंजर स्थान है वहाँ पे वनों को लगाना और वन क्षेत्रों को बढ़ावा देना, और वन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण। ठीक है, जितने भी वन अनुसंधान है उनको यहाँ पे बढ़ावा देना। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य रखे गए थे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 के। अब देखो उसके बाद आता है उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001। उत्तराखंड में भी एक वन नीति लागू की गई थी 2001 में। क्योंकि उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड में क्या है, काफ़ी भूभाग में क्या है, वन क्षेत्र फैले हुए हैं। और जो उत्तराखंड के वन हैं वो भारत में मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत का जो क्या है भूभाग है, भारत का जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभाव डालते हैं जो भी उत्तराखंड की क्या यहाँ पे वन है। इसलिए उत्तराखंड के लिए भी एक अलग से वन नीति यहाँ पे लागू की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था। अब देखो एग्जाम में ये बन सकता है कि उत्तराखंड की वन नीति कब लागू हुई, तो उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001 में लागू हुई। और इसके उद्देश्य क्या थे, प्रदेश में व्याप्त जैव विविधता व अन्य जीव जंतुओं के संरक्षण व संवर्धन की रणनीति पर कार्य योजना तैयार करना,
प्रदेश के वन क्षेत्र व वन उत्पादन में वृद्धि करना और ग्रामीण लोगों के लिए लकड़ी, चारा व जरूरतमंद उत्पादों को बढ़ावा देना। तो ये तो थी यहाँ पे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसमें 4 कितने, हाँ 4 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी और 1 उत्तराखंड राज्य वन नीति 2001 के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से अपने नोट्स बना दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ है जो वनों की सीरीज़, वनों के इतिहास से संबंधित। अभी आगे वन आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे, नेशनल फॉरेस्ट्री और राष्ट्रीय वन अधिनियम के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्स चर्चा कर दी है। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है और अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता, और कमेंट बॉक्स यहाँ पे खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरीज, आपके जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, और साथ साथ इसके नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।